अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की मैथ। न्यू सिलेबस है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड थ्री क्यूब रूट्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने थ्री क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि थ्री क्यूब रूट्स होते कौन से हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास पेज नंबर 12 पे क्यूब रूट यूनिटी। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है। ये है ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हम इसके जो हमारे पास होती है सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी जो होती है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, 0 के। ये होते हैं सम। और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, थ्री क्यूब रूट यूनिटी का हमारे पास होता है 1 क्यूब। हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि थ्री क्यूब रूट्स है हमारे पास। ठीक है। -1 लिखेंगे, प्लस करेंगे स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास है ओमेगा के इक्वल। ठीक है। जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना हमारे पास, उसको हम लिखते हैं -1। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ठीक है। तो ये था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या होता है, ओमेगा क्यूब। ठीक है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1। और हमारे पास जो सम होता है वहाँ होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है। ये हमारे पास होते हैं क्यूब रूट्स यूनिटी। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 8। ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं एक्स। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है। मतलब क्यूब रूट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब लिखेंगे तो एस क्यूब इज, यहाँ प्लस दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस क्यूब -2 का क्यूब। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3/2 को करते हैं तो क्या हो जाता है 8। ठीक है। तो ये आप लोग फार्मूला पढ़ रखा होगा प्रीवियस वीडियो में, मतलब एक्सरसाइज 1.3 में। वो होता है ए माइनस बी इंटू, ठीक है, ए क्यूब जिनका फार्मूला होता है ना इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x-2 इंटू एक्स स्क्र। ठीक है। ए की जगह कौन सा होता है, एक्स। ए हमारे पास एक्स है और 2 हमारे पास क्या है, बी है। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ए बी मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है। 2 बी का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हम क्या करेंगे, x-2 है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पहले इसको x-2 को करेंगे 0 तो इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसको हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूले हैं लिस्ट में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। देखें यहाँ पे गौर करें, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो होती है ए की वैल्यू, कौन इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है 1। और बी की वैल्यू हमारे पास जो वेरिएबल के साथ होता है, इसके साथ एक्स के साथ होगा वो 2। ठीक है। और कांस्टेंट जो होगा सी, उसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास आएगा, यहाँ पे फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो हमारे पास आएगा -b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है। -4 इंटू ए की जगह 1 लिखेंगे और सी की जगह क्या लिखेंगे 4। तो ये क्या आ जाए, ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करते हैं, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है। तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस -4
4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 16, ठीक है। ये क्या बनेगा ओवर 2। तो ये 16 माइनस 12 4 करते हैं तो क्या आता है 12 आता है, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख देते हैं -2 प्लस -12 ओवर 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते -12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 12 होता है। 4 यहाँ पे साथ माइनस भी आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे इस तरह स्क्वायर लिखेंगे प्लस -2 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स के। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। तो इसको हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस ये क्या बनेगा 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 ये माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा, ठीक है। तो ओवर 2 करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा अगर हम इसको 2 कॉमन ले ले इसमें तो हमारे पास है ऊपर वाले 2 में कॉमन आएगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। देखिए हमने क्यूब रूट, देखिए अब ये प्लस में भी है और माइनस, मतलब प्लस वाला भी आएगा और माइनस वाला भी आएगा। तो ये हमने बताया था, जो ये देखिए स्टार्ट में ही हमने बता दिया है कि प्लस का जो मेगा है वो होता है यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर जो होता है माइनस के साथ होता है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 2, ये एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा। फिर एक बार हम इसको प्लस में फिर हम इसको लिखेंगे माइनस में, तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ठीक है। इसका मतलब एक ये जो आएगी हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये क्या बनेगा 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये x की वैल्यू कौन सी है 2, तो मतलब है कि इसको हम ये सोल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह 2 इंटू 2 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास है आंसर पार्ट 1 का, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 2। सेकंड पार्ट हमारे पास है -8, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं एस क्यूब, ठीक है, एस क्यूब इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये माइनस का है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको हम लिखेंगे एस क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। इस तरह होता है। अब हम क्या करेंगे एक बार फिर से फार्मूला देख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये मतलब एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, इस तरह होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि a की जगह हम क्या लिखेंगे x और b की जगह क्या लिखेंगे 2, पहले लिखेंगे बाद में लिखे, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर है तो मतलब ये कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इज इक्वल टू हमने क्या करना है 0 के, तो ये किसके इक्वल है एस प्लस 2, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2, क्योंकि एक्स प्लस 2 जो है इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। ये सेम पार्ट 1 की तरह है, इसको भी हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे देखें इस तरह हो सकता है ना माइनस, अगर हम करें -1 करें और जो 4 है, ठीक है, इसमें तो हम इसका भी हम वही कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला
क्योंकि यहाँ पे जो है 4 है, तो इस तरह कोई वैल्यू लिखें जो 4 भी बने और ये भी बने, तो इस तरह का कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको में e की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या बनेगा -2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 4। तो यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 2a। ठीक है, इज इक्वल टू किसकी इक्वल करेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स चल रहा है ना इसलिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू -b है ना, तो यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही फॉर्मूले में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस आ जाएगा -b का -2b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये माइनस वैसे आ जाएगा 4 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कौन सी है 1 और सी की वैल्यू 4। ठीक है, ऊपर से क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, ओवर हमारे पास क्या आएगा 2a, क्योंकि a की जगह हमारे पास क्या है 1, ये स्क्वायर रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेंगे प्लस माइनस, ये क्या लगेंगे 4 माइनस 16 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास आएगी इज इक्वल टू, ये एक्स वैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस क्या लिखेंगे 4 है ना, तो ये कि फिर वही माइनस का 12 बनेगा, और -12 और 2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको हम लिखेंगे 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ क्या लिखेंगे -/2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा आयोटा फॉर्म में। देखिए यहाँ पे +2 है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूले में होता है वो माइनस होता है यहाँ पे 1। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसके यहाँ पे ना लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, एयोटा को यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2, यहाँ से देखें, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस, जो ऊपर वाली प्लस होती है ना वो माइनस में चेंज हो जाएगी, जो नीचे माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ऊपर लिखें नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वही वाला फार्मूला बनेगा पहले की तरह, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 2 ओमेगा। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इसके साथ भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला हमारे पास, और एक्स की वैल्यू और कौन सी आएगी -2 आया था, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, तो इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एस डॉट एस, सोल्यूशन लिखेंगे -2 इंटू -2 ओमेगा। ठीक है, इंटू -2 ओमेगा का स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे सोल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3 अब हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्ट 3 हमारे पास है -27, तो यहाँ पे एस क्यूब किसके इक्वल रहेगा, एस क्यूब इज इक्वल टू -27। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, +27, तो देखिए ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, ये इक्वल टू 0 बनता है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी कौन सा होता है एक्स प्लस 3 आएगा हमारे पास इंटू एक्स स्क्र। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो -ab मतलब बन रहा है 3x। ठीक है, 3x बनेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3b का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब इसको हम x माइनस +3 है इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस पे हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 और b की वैल्यू हमारे पास आएगी -3 और c की वैल्यू क्या आएगी 9। तो जब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और 2a, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू, तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -3 है, तो पहले से ऑलरेडी माइनस फार्मूले वाला लिखेंगे और ये माइनस का 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 और सी की जगह हम क्या लिखेंगे 9 और क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a, ए की जगह हमारे पास 1 है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 प्लस -9 -49, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 36 और स्क्वायर रूट, ठीक है। और क्या आता है हमारे पास स्क्वायर रूट और 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9 -36, तो ये आता है -27, ठीक है, -27 और स्क्वायर रूट और 2। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जब 3 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 27 के, ठीक है। मतलब इसका ये स्क्वायर बनेगा और ये 3 का बनेगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 7 माइनस, ठीक है। तो और 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 और स्क्वायर रूट 3, ये माइनस क्या हो जाएगी अयोटा फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और 2, तो जैसे हमने पार्ट 2 में किया था, माइनस के साथ कॉमन लिया था, तो हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और ये क्या माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ऊपर लिखे या नीचे लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो ये हम इसको लिख सकते हैं ना। तो इस ये क्या हो गया, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस, तो प्लस वाला जो होता है वो क्या होता है ओमेगा की वैल्यू होती है, जो ओमेगा स्क्वायर जो होती है यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे x इज इक्वल टू x लिखें या फिर सॉल्यूशन लिखें, असल सॉल्यूशन इसी तरह लिखते हैं। x की वैल्यू पहले कौन सी -3 है ये, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे -3 ओमेगा, फिर क्या आएगा -3 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 64 का हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, s³ इज इक्वल टू 64 की इक्वल करेंगे, ठीक है। इस 64 प्लस के इस साइड पे आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस का 60, s³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये s का क्यूब, ठीक है, ये क्या बनेगा 4 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास आएगा a³ माइनस b³, जिस फॉर्मूला होता है x माइनस 4 a माइनस बी, फिर क्या बनेगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में प्लस आता है, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 0, अब इसको हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस से दूसरी साइड क्या आ जाएगा प्लस का। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 1 और b की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 16, ठीक है। अब देखें जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगी, अब यहाँ में x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे हम स्क्वायर रूट ओवर लिखेंगे 2a, ठीक है। ये तो हमारे 1 ही आ रहा है, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कौन सी है हमारे पास 4 है,
प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 16 माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 16। यहाँ ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट ओवर 2, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस, अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हमारे पास आता है 64। ठीक है, 64 आया ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास 64। तो यहाँ से ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब हम इसको x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, जब हम इसको करते हैं इस -64 को 16 करते हैं तो हमारे पास है 16 माइनस 64, तो ये हमारे पास आता है माइनस का 48, -48। ठीक है, और स्क्वायर रूट तो नीचे क्या आएगा 2। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा -4 प्लस माइनस, इसको हम -48 को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है इसको हम लिख सकते हैं ना 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 48 बनता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला माइनस और यहाँ पे क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू करेंगे -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 को हम क्या निकाल देंगे बाहर। ठीक है, 3 फिर ये क्या अयोटा क्या बन जाएगा, माइनस जो है वो अयोटा फॉर्म में आ जाएगी क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, जब ओनली अयोटा की वैल्यू होती है, जब हम देखें यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर होते हैं ना वो होता है 1 -1 की इक्वल। जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1 और स्क्वायर रूट, ये भी इस तरह फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे ओवर 2। ठीक है, अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी x ओनली 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास आएगी जब हम यहाँ से ऊपर वैल्यू निकाली एक्स की तो हमारे पास आएगी 4, तो ये क्या आएगी 4 ओमेगा। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, 4 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला होगा तो ओमेगा होगा, ये 4 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ भी ओमेगा स्क्वायर के साथ भी, और माइनस वाला क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। हम देखें पार्ट 5 हमारे पास है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का -125। इसको हम किसके इक्वल करेंगे s³ इज इक्वल टू -125, माइनस है इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा s³ प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका क्यूब बनता है 5 का क्यूब बनता है, ये किसका बनता है x का क्यूब बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे a प्लस बी वाला फार्मूला बनता है। कौन सा होता है a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a³ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये a है और ये क्या है b है, तो हम लिखेंगे x प्लस 5 इंटू यहाँ क्या आएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे x प्लस 5 है इज इक्वल टू करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू -5। यहाँ पे क्या लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 और b की वैल्यू हमारे पास आती है -5 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 25। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और स्क्वायर और 2a। ठीक है, हर बार a की वैल्यू 1 ही आती है। x इज इक्वल टू, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 1 आई है,
इससे ज़्यादा भी हो सकती है, माइनस भी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, यहाँ से माइनस फार्मूले वाला, और बी हमारे पास है -5 प्लस माइनस बी का स्केयर कौन सा 5 का स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा 25। ठीक है, -4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू क्या है 25 होल का स्केयर। ठीक है, और क्या बनाएंगे हमारे पास 2 ए की जगह लिखेंगे 1 लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे क्या लेंगे प्लस माइनस, तो इसको हम इकट्ठा सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये क्या बनता है 100। ठीक है, 100 को माइनस करते हैं 25 माइनस 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 100, तो ये क्या आएगा माइनस का 75 माइनस 75, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और 2 यहाँ पे आएगा। देखिए अब 25 है, ठीक है, 25 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 75। ठीक है, ये एक हमारे पास एक निशानी भी बनती है, हमारे पास जो होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो होती है ना इसमें हमारे पास 3 आना लाजमी होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है 3 के साथ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, तो 5 आएगा हमारे पास प्लस माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ क्या आएगा माइनस और स्क्वायर रूट ओवर। आप लोग बड़ी क्लास में हैं इसलिए आप लोगों को अगर कोई स्टेप डायरेक्ट हम कर भी देती है तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं भी आते तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 आएगा हमारे पास प्लस माइनस, तो ये 25 का जो होता है उसका स्क्वायर क्या होता है 5, तो यहाँ पे हम 5 आएगा स्क्वायर रूट 3 आएगा और यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ओवर 2, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस के साथ कॉमन लेते हैं। ठीक है, -1 प्लस माइनस, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, माइनस प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, जब हम इसको प्लस माइनस वाला करते हैं तो क्या बनता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस वाला का तो ओमेगा और माइनस वाला का तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे एस, तो इसको हम लिखेंगे 5, ऊपर एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली 5 निकाली थी माइनस का 5, दूसरा ये ओमेगा और ओमेगा 5 क्या आते हैं माइनस ओमेगा और साथ क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, लास्ट पार्ट था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।